नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी आपका फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमने अभिप्रेरणा पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के तत्व। इनको एकदम सरल तरीके से पढ़ेंगे, एकदम हर पॉइंट को याद करेंगे। अभिप्रेरणा के तत्व 4 है। अब अभिप्रेरणा के बारे में जानेंगे। आपको बताया था आंतरिक उत्तेजना। अभिप्रेरणा क्या अर्थ है? आंतरिक उत्तेजना। अब अभिप्रेरणा के चारों तत्वों के बारे में जाने। पहला है आवश्यकता, दूसरा है चालक, तीसरा है उद्दीपक, चौथा है प्रेरक। ये 4 तत्व हैं। इनको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हर पॉइंट को एकदम अच्छी तरह से शानदार तरीके से याद करें, आप कभी नहीं भूलोगे। अब आवश्यकता, हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है। किसकी? मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, नींद की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, काम की आवश्यकता होती है, मलमूत्र त्यागने की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको इनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो आवश्यकता वाला आपको याद होगा। इसके बारे में हम बताएंगे। एक व्यक्ति था जिसने एक सिद्धांत दिया था। कौन था? अब्राहम मैस्लो, जिसने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया? आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। कब दिया? 1954 में दिया। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत 1954 में दिया। अभिप्रेरणा 4 तत्व बताए थे, लेकिन अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता के 5 चरण बताए। हम इन 5 चरण को एकदम शानदार तरीके से, सरल तरीके से, उदाहरण के तहत याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे आत्मा से संतुष्ट मिले, तो उसके लिए वो अनेक प्रयत्न करता है। तो पहला है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो हम चरणों को इस प्रकार जाने कि आत्मा की संतुष्टि के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है। आत्मा की संतुष्टि सम्मान पाने की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति चाहता है हमें सम्मान मिल जाए, तो हमारे आत्मा में संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन सम्मान भी मिल गया, क्या नहीं मिला? प्रेम व स्नेह नहीं मिला। तो क्या कहेगा कि मुझे प्रेम व स्नेह की आवश्यकता है। वह प्रेम व स्नेह की आवश्यकता है। अब हमें यह हो गया कि आत्मा की संतुष्टि लिए सम्मान भी मिल गया, प्रेम व स्नेह भी मिल गया। तो लेकिन आपको पता ही है, आज के युग में प्रेम व स्नेह मिल गया, सम्मान मिल गया, तो लोग जलेंगे। तो हमें क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। तो उसके लिए सुरक्षा की आवश्यकता। अब ये हो गया कि हमें सुरक्षा भी मिल गई, लेकिन कभी सुरक्षा हट जाएगी तो क्या होगा हमारे साथ? क्या होगा? शरीर के रूप में कोई हानि पहुंचा सकता है। तो अगला क्या आएगा? शारीरिक आवश्यकता। अब हमने आवश्यकता के बारे में पढ़ लिया। अब हम आवश्यकता के बाद में दूसरा पढ़ेंगे चालक के बारे में। हर टॉपिक को, हर पॉइंट को इसी तरह एकदम समझ के पढ़ेंगे।
अब चालक इसके अन्य नाम है प्रणोद या अंतर्नोद। अब ये है, हमने क्या है, हमने पढ़ा था आवश्यकता किसकी है, भोजन की है। अब आपके सामने भोजन रख दिया, जब तक आपके अंदर भूख ही नहीं होगी तो आप खा लोगे क्या, नहीं खा पाएंगे। तो क्या है चालक, क्या उसमें भोजन के बाद में चालक आएगा भूख। अब भूख लगी है, हमें भोजन की आवश्यकता है। यदि हमें भोजन के रूप में चलो रोटी सब्जी मिल जाए तो वो क्या होगा, उद्दीपन होगा। उद्दीपन का अन्य नाम क्या है, प्रोत्साहन। उद्दीपन या प्रोत्साहन। तो आपको पढ़ दिया भोजन की आवश्यकता है, भूख उसका क्या है, चालक है, और रोटी सब्जी जो मिला वो क्या है, उद्दीपन या प्रोत्साहन है। तो 3 पढ़ लिए हमने। चौथा पढ़ेंगे प्रेरक। प्रेरक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आ गया प्रेरक। अब प्रेरक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, प्रेरक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1928 में किसने किया, वुडवर्थ इसका प्रतिपादक था। अब प्रश्न ये आ जाए कि प्रेरक शब्द का प्रतिपादक कौन था, तो आप क्या करेंगे, वुडवर्थ। कब प्रतिपादित किया, 1928 में। तो वुडवर्थ ने एक परिभाषा भी दी, वो इंपॉर्टेंट परिभाषा प्रेरक की। वुडवर्थ के अनुसार क्या था, यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो जो निश्चित चरण के अनुसार, कि हम कोई कार्य करते हैं वो निश्चित चरण के अनुसार करते हैं कि किस प्रकार हमें प्राप्त करना है। भोजन है, भोजन चाहिए, क्या लगी है, भूख लगी है, चालक। रोटी सब्जी क्या है, उद्दीपन है। अब हम रोटी सब्जी प्राप्त करने के लिए कौन से चरण से, किस प्रकार चरण से गुजरेंगे, तो वो क्या होगा, प्रेरक। ये कौन बताता है, वुडवर्थ। वुडवर्थ इसका प्रतिपादक है, कब किया था, 1928 में। अब इसके अलावा एक और इसका परिभाषा है गेट्स। गेट्स व अन्य के अनुसार। अगला है गेट्स व अन्य के अनुसार। अब वो तो चरण बता दिया, बस अब आप कहोगे सर ये आता है कि गेट्स व अन्य, हमेशा ये आता है, ये अन्य कौन है। अब देखो कोई भी अपराध कर दिया तो कौन पकड़ेंगे, पुलिस वाले पकड़ेंगे। पुलिस वाले पकड़ेंगे तो नाम किसका होगा, बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने करी है, एसपी ने करी है। वही सिस्टम, इसका हेड कौन है, गेट्स है, और अन्य इसके साथी हैं। ये भी ये बताता है कि इन सबको करने के लिए निश्चित विधियों से हम जो गुजरते हैं, निश्चित विधियों के अनुसार जो गुजरते हैं वो क्या है, प्रेरक है। तो साथियों हमने आपको चारों पॉइंट अच्छी तरह से पढ़ाया है, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, प्रेरक। अब मैं आपको एक अन्य उदाहरण भी बता देता हूं। हमें आवश्यकता है, चलो मोटर साइकिल की, किसकी आवश्यकता है, मोटरसाइकिल की आवश्यकता है। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, अब चालक, चलाने वाला। अब हमारे पास मोटरसाइकिल भी है, जैसे भोजन भी हमारे पास, भोजन भी है, लेकिन भूख नहीं हो तो हमें भोजन का कुछ नहीं कर सकते, चालक नहीं हो तो भोजन का कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार मोटरसाइकिल है, जब तक चालक है, चलाने वाला नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब भूख के बाद है हमारे रोटी सब्जी है, रोटी सब्जी, ये क्या है, उद्दीपन है। रोटी सब्जी मिल गई तो भूख मिट गई, भूख मिट गई तो हमें भोजन प्राप्त। उसी प्रकार ये पेट्रोल, चलो मोटरसाइकिल है,
चालक मिल गया, चलाने वाला है। तो हमें किसकी आवश्यकता है इसमें? जैसे रोटी सब्जी की आवश्यकता उसी प्रकार है पेट्रोल की आवश्यकता है। पेट्रोल मिल गया तो प्रेरक निश्चित विधियों के अनुसार ये कार्य हो गया। तो साथियों चारों पॉइंट एकदम सरल तरीके से पढ़ाए हैं। तो आगे हमें दूसरा पढ़ाएंगे, इसके अन्य सिद्धांत पढ़ाएंगे।